यहाँ देखिए, कक्षा में वर्ग ए और वर्ग बी के छात्रों की संख्या, यहाँ पर वर्ग ए के छात्रों का संख्या है, वर्ग बी के छात्रों का संख्या है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक हमारा 75 है। सभी छात्रों का गणित में औसत अंक हमारा कितना है? तो हमने कहा 75 है सर, ये टोटल का औसत है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। यदि वर्ग ए में छात्रों का औसत अंक वर्ग बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है तो वर्ग ए में छात्रों का औसत अंक कितना है? हमने बस एक ही बात बताई थी कि क्लास का ए का औसत यहां लिखना है, क्लास बी का औसत यहां लिखना है, टोटल का औसत कहां लिखना है? बीच में लिखना है। और नीचे हम क्या लिख देंगे? तो क्लास ए में हमारे कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लास बी में कितना हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितना मुन्ना और मुन्नी है, हमें यहाँ पर उन्हें लिख देना है। तो समझे मेरी बात को? यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो एक औसत यहाँ, बी का औसत यहाँ, टोटल का यहाँ, इनका नंबर का रेशियो नीचे लिख देंगे। सारा खेल झोल जमेल यहीं पर है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं, समझते हैं इस बात को। यहाँ पे तो कक्षा ए में ए और बी में छात्रों की संख्या, ए में कितना 50 और बी में कितना 62। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए में कितना हो जाएगा 50 और बी में कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। समझे यहाँ पे कि इसमें एक छात्र ए यहाँ पर कितने मौजूद है 50, बी में यहाँ पर कितने छात्र मौजूद है 62। उसके बाद कहा गया सभी छात्रों के गणित का औसत 75 है। तो हमने कहा ठीक है भैया, सभी छात्रों का कितना है, टोटल कितना बताइए, 75 है। मजा आ गया भाई, बहुत शानदार है। उसके बाद कहा गया वर्ग ए में छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों के औसत अंक से 20% अधिक है, यानी यहाँ का जो औसत है वो इससे कितना ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है। अब कई लोगों को यही चीज लिखने में जन्म लग जाते हैं, कुछ यहाँ 100 मानकर 120 लिख देते हैं। काहे इतनी मेहनत कर रहे हो तुम? क्वेश्चन में तोड़ने का तरीका क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए 20% है तो हम यहाँ बोलेंगे ये 20 हो गया, इस प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 100 आ जाएगा और तब जाकर ये टूटता है कितने में, 1/5 में। तो 20% की वैल्यू 1/5 है। अब चलो आगे 1/5, उसके आगे कैसे लिखें, कैसे पता चलेगा कौन 5 है, कौन 1 है, कौन क्या है? आप बोलोगे कि बी से ज्यादा कौन है, ए है, तो जिससे तुलना की जाती है वो नीचे वाला व्यक्ति होता है। बी से तुलना की जा रही है ना, तो बी की वैल्यू ऐसे समझ लो 5x होगी और 5 में 1 ज्यादा, क्योंकि 5 का ही 20% 1 होता है। अगर हम इसको 5 मानते हैं तो इसका 20% 1 होता है, यानी अगला व्यक्ति 5 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा? तो ये मेरे भाई 6 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? इसका औसत 5x हो गया, इसका औसत 6x हो गया, पूरी क्लास का औसत 75 हो गया। संख्या की बात करें तो ये 62 और क्या लेकर बैठे हैं, 50 लेकर बैठे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बोलेंगे ए का औसत कितना है, तो 6x है, बी का औसत हमारा कितना है, तो 5x है, पूरी क्लास का औसत कितना है, तो 75 है। रेशियो की बात अगर हम करें यहाँ पर, ये रेशियो को हम थोड़ा कैसे टैकल करेंगे? तो हम यहाँ पर रेशियो को बोलेंगे 2 से कितनी बार में कटा, 25 बार में, 2 से कितनी बार में, 31 बार में। तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31 हो जाएगा। ऑनलाइन गणित है, क्या करें? तो बीच वाला जो डेटा होगा यानी जो 75 होगा बराबर साइड इंटू साइड, यहाँ पर इनको गुना करिए। तो इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6x इंटू 25 हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ साइड इंटू साइड यानी 5x इंटू यहाँ पर 31, ठीक है, डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, दोनों का सम। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 25 प्लस 31। अभी हम एक एक बात लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको समझा पाए। यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे तो क्या फायदा आपका वीडियो देखने का, ठीक है। जिन्हें आता है वो भगा भगा के देख लेंगे, जिन्हें नहीं आता उनके लिए तो भगाने वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रोक लोगे, धीरे कर लोगे, फायदा क्या यहाँ पे? तो उससे बढ़िया यहीं पर समझ लो। तो 75 हो गया, 25 का 6 गुना मेरे भाई 150 हो गया, ठीक है। 31 का 5 गुना जो है वो 5 दिया 15, 155 हो गया। डिवाइड बाई करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 75 का मेरे भाई 6 गुना, 75 का 6 गुना कितना होता है, 450। कितना होता है 75 का 6 गुना 450 का 045 मन में आपके। और 75 का 5 गुना कितना होता है, 375। कितना होता है मेरे भाई, 375, 375 5 380 और 380 और 40 कितना हो गया, 420। और 420 कौन है बताओ यहाँ पे? भारत का सबसे बड़ा 420 कौन है, ठीक है? कौन है मंजीत जी बताइए, जानते हैं आप भारत में सबसे बड़ा 420 कौन है? वही भाई साहब जो धोखा दे गई आपके लिए। और कौन है? हाँ एक्स है, और क्या? तो 150 150 यानी कितना हो गया, 305 हो गया। अब 305 से कैसे काटोगे, सोचो। यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ा यहाँ पर 420 कौन है, इनको पता ही नहीं। जैसे आ जाइए, तो 5 से काटा हमने कितनी बार में, 61 बार में, और 5 से काटा कितनी बार में, तो हमने कहा 840 बार में। अब अगर x की वैल्यू बतानी है, फिर से x की वैल्यू, बहुत दुख होता है यार, कसम से बता रहे हैं, मत पूछा अगर x की वैल्यू क्या होती है, बता नहीं पाएंगे। आ जाओ चलो, तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा? अगर हम 8 बार में देखें, लगभग लगभग यार जाएगा 8 से 48। यार ये कैसे हो गया, क्या हो गया, सही लिखा क्या हमने? ठीक है, कोई परेशानी की बात है? हाँ सही तो लिखा है हमने। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो क्या हम x की वैल्यू निकालनी है? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में ला रहे बच्चों का औसत कितना है? तो सेक्शन ए में ला रहे बच्चों का औसत कितना है, यानी कितना है, 6x है, क्योंकि ये सेक्शन ए की बात है और ये सेक्शन बी की बात है। तो इसीलिए अगर हम सेक्शन ए की बात मेरे भाई करेंगे ना, तो हम 6x की बात करेंगे, यानी इसका 6 गुना। तो मेरे भाई इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 0 6 चौके 24, 8 6 48 और 2 50, इतना बटे मेरे भाई 61 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 61 का लगभग लगभग जो है ये 8 गुना, लेकिन कितनी बार में जाएगा? तो जैसे मानो अगर हम 61 से इसको डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8 हो गया, 8 से 48 हो गया। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे, ठीक है, 8 से 48 488, 488 12 और 4 16 यानी 160 हो गया हमारा। फिर 61 का हमारा 3 गुना हो जाएगा, नहीं 82 बार में जाएगा, तो 82 यानी 82.6 हमारा करेक्ट आंसर है। और ये हमारा मेंस का क्वेश्चन